हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। दैट मीन्स पेस्ट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उनके बारे में। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल में लीगल मेथड और होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में कल्चरल और फिजिकल मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, पेस्ट कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक कल्चरल मेथड भी है। कल्चरल कंट्रोल मेथड आखिर होता क्या चीज़ है? तो मैनिपुलेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एट एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग पेस्ट डैमेज टू क्रॉप इज़ नोन एज कल्चरल कंट्रोल मेथड्स। दैट मीन्स हम कल्चरल प्रैक्टिस को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि पेस्ट के लिए जो कंडीशन है वो फेवरेबल ना रहे। इस कंडीशन में पेस्ट का अटैक कम होता है। साथ ही कल्चरल मेथड जो होता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंट के लिए पूरी तरह से फेवरेबल होता है। इसमें किसी भी प्रकार के नेचुरल एनिमीज़ को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नेचुरल एनिमीज़ के लिए ये और फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है। या कह सकते हैं कि कल्चरल कंट्रोल मेथड अपनाने से नेचुरल एनिमीज़ के लिए भी और फेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं। ये सबसे सस्ता मेथड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको कोई अलग से कंट्रोल टैक्टिक्स अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइस, कल्चरल कंट्रोल मेथड को हम दो तरीके से अपना सकते हैं, एक फार्म लेवल पे और दूसरा कम्युनिटी लेवल पे। हम फार्म लेवल पे कुछ प्रैक्टिस अपनाते हैं जिनसे हम कुछ पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जस्ट लाइक प्लोइंग से रेड हेरी कैटरपिलर का कंट्रोल किया जा सकता है। समर प्लोइंग, क्योंकि रेड हेरी कैटरपिलर जो होते हैं इनके प्यूपा या एग सॉयल में बने रहते हैं। डीप समर फ्लोइंग करने पे वो ओपन में बाहर आ जाते हैं, मिट्टी से बाहर आ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। सेकंड है पडलिंग। पडलिंग से राइस मिलीबग्स का कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही ट्रिमिंग एंड प्लास्टरिंग से राइस ग्रास हॉपर का कंट्रोल किया जा सकता है। पेस्ट फ्री सीड मटेरियल का यूज़ करने से पोटैटो ट्यूबरमोथ का कंट्रोल किया जा सकता है। हाई सीड रेट अपनाने से सोरगम शूट फ्लाई से बच सकते हैं। और प्लांट डेंसिटी मेंटेन करने पे राइस ब्राउन प्लांट हॉपर, इनसे बचा जा सकता है। अर्थिंग अप से शुगर केन वाइट फ्लाई और डी टेस्टिंग या अर्थिंग अप दोनों ही शुगर केन वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड होस्ट, दैट मीन्स फील्ड के आसपास में जो वीड्स होते हैं वो पेस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फ्लडिंग से राइस आर्मी वॉर्म से बचा जा सकता है, क्योंकि राइस आर्मी वॉर्म जो होते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चल के जाते हैं। फ्लडिंग करने से उनका जो मार्ग है वो ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह से ड्रेनेज किया जाता है। ड्रेनेज करने से, पानी को पूरी तरह से ड्रेन कर देने से राइस केस वॉर्म से बचा जा सकता है। ट्रेस मल्चिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग, वाटर मैनेजमेंट, टाइमली हार्वेस्टिंग, सारे मेथड्स जो हैं इनको अपनाए जा सकते हैं गाइस। और नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे हम कुछ मेथड्स अपना सकते हैं, जस्ट लाइक सिंक्रोनाइज्ड सोइंग। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। थर्ड है क्रॉप सैनिटेशन। क्रॉप रोटेशन में जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट है उनका, कुछ इंसेक्ट का लाइफ साइकिल 2 या 3 माह तक चलता है कंटिन्यू, जो क्रॉप सीजन के बाद होता है। दैट मीन्स वो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन तक बने रहते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो उनका लाइफ साइकिल वहीं पे ब्रेक हो जाता है। देन है क्रॉप सैनिटेशन, जिसमें हम इन्फेस्टेड पार्ट, इंसेक्ट के द्वारा इन्फेस्टेड पार्ट है उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ फॉलन प्लांट पार्ट्स एंड क्रॉप रेसिड्यू डिस्ट्रक्शन। गाइस, कल्चरल कंट्रोल मेथड्स की 2 कैटेगरीज हैं। हम उनको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और सेकंड है
cultural practices especially adopted for certain pests. That means normal agriculture practice में नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हर प्रकार के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली किया जाता है, विच इंसिडेंटली वार्ड ऑफ सर्टेन पेस्ट। तो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिस हैं जस्ट लाइक प्रॉपर टिलेज दैट मीन्स टाइम पे प्लोइंग या इंटरकल्चर एट्सेट्रा, या समर डीप प्लोइंग, क्योंकि ये सारे जो टिलेज प्रैक्टिस हैं इनमें जो इंसेक्ट के लार्वी या प्यूपा जो भी मिट्टी में छुपे हुए होते हैं वो ओपन एयर में एक्सपोज्ड हो जाते हैं, ओपन सन में एक्सपोज्ड हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर, सनलाइट के हाई टेम्परेचर या फिर प्रीडेटर्स के द्वारा मारे जाते हैं। सेकंड है क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन दैट मीन्स फील्ड का पूरी तरह से साफ सफाई रखना। फर्स्ट है इसमें रिमूवल ऑफ वीड्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वीड्स जो होते हैं अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं, अल्टरनेट होस्ट के रूप में काम करते हैं, जो कि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को आश्रय देते हैं अपने ऊपर, जैसे कि राइस का गाल मिर्च, पैडी गाल मिर्च और इसीलिए ओराइजी, ये राइस प्लांट के अनुपस्थिति में कुछ ग्रासेस पे अपना लाइफ स्पेंड करते हैं और बने रहते हैं। इस तरह से कुछ फ्रूट सकिंग मोथ होते हैं, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि वीड्स पे बने रहते हैं, अपना नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन तक वीड्स में वेट करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है वो है सिस्टेमेटिक कटिंग एंड रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड पार्ट, दैट मीन्स इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को रिमूव करना, क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट पहले से बने हुए होते हैं, उनको रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट है चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन सिस्टम में चेंज करना, जस्ट लाइक बनाना का पेरेनियल क्रॉप लेने के बजाय एनुअल क्रॉप लेना, इससे बहुत सारे बनाना के मेजर पेस्ट जस्ट लाइक सूडो स्टेम वेविल या फिर राइजोम वेविल जो हैं उनसे बचा जा सकता है। रेड ग्राम का, अरहर का राटूनिंग या शुगरकेन का राटूनिंग नहीं लेने से हम बहुत सारे उनके पेस्ट से बच सकते हैं, जस्ट लाइक शुगर का राटून ना लेके नया क्रॉप लगाने से हम टॉप सूट बोरर से बच सकते हैं। इस तरह से रेड ग्राम का, अरहर का राटून ना लेके फ्रेश क्रॉप लगाने से हम मेलानोग्रामाइजा ऑब्ट्यूसा पॉट फ्लाई से बच सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन दैट मीन्स किसी निश्चित अवधि में निश्चित इस जगह पे अलग अलग फसलों को अदल बदल कर बोना, ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो क्रॉप रोटेशन में हम एक प्लांट के बाद दूसरे, एक स्पीस के बाद दूसरे स्पीस का प्लांट लगाते हैं, जिससे जो मेन होस्ट प्लांट होता है उसका सीक्वेंस रुक जाता है, दैट मीन्स जो पेस्ट हैं उनका लाइफ साइकिल वहीं पे ब्रेक हो जाता है। जस्ट लाइक कॉटन शुड बी रोटेटेड विथ नॉन होस्ट लाइक रागी, मेज, राइस टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट लाइक बॉलवॉर्म। वैसे ही सीरियल्स के बाद पल्सेस लगाने चाहिए। ग्राउंड नट को लॉन्ग नॉन लेगुमिनस क्रॉप से अगर हम रोटेट करते हैं तो उसमें हम लीफ माइनर से बच सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से अधिक फसल को एक साथ मिक्स करके बोते हैं। इस मेथड में जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका ट्रांसमिशन रुक जाता है, या उनको एक होस्ट के साथ जो अदर प्लांट होता है वो उनका नॉन होस्ट प्लांट होता है, जिसकी वजह से जो पेस्ट होते हैं वो रिपेल होते हैं या फिर उनसे दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेशली अडॉप्टेड फॉर सर्टेन पेस्ट, दैट मीन्स ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस जिससे कि किसी स्पेसिफिक पेस्ट को ही कंट्रोल करते हैं। इसमें पहला है एडजस्टिंग प्लांटिंग और सोइंग टाइम, दैट मीन्स किसी भी क्रॉप के प्लांटिंग टाइम या सोइंग टाइम को एडजस्ट करके समय से पहले बो के या समय के बाद बो के हम इंसेक्ट पेस्ट से बच सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट पेस्ट एक पार्टिकुलर टाइमिंग पे, पार्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ही
अटैक करते हैं। और उस कंडीशन में यदि जो होस्ट प्लांट है वो ससेप्टेबल नहीं रहा तो उस कंडीशन में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अर्ली प्लांटिंग ऑफ पेडी इन खरीफ एंड लेट प्लांटिंग इन रबी मिनिमाइज द इन्फेस्टेशन ऑफ राइस स्टेम बोरर, क्योंकि वो कंडीशन जो होता है वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए अनफेवरेबल होता है। और डिलेइंग द सोइंग ऑफ सनफिश टिल द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अवॉइड सन हेम्प हैरी कैटरपिलर। दैट मीन्स सन हेम्प का अगर सोइंग को हम डिले करें तो सन हेम्प हैरी कैटरपिलर से बच सकते हैं। और अर्ली सोरघम इन खरीफ रिड्यूस द इन्फेस्टेशन ऑफ शूट फ्लाई। इस तरह से नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉपिंग दैट मीन्स किसी फसल के चारों तरफ मेन क्रॉप के चारों तरफ ऐसे ट्रैप क्रॉप को लगाना जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो मेन क्रॉप को छोड़ के ट्रैप क्रॉप की ओर आकर्षित हो जाएं। जैसे कि कॉटन के चारों तरफ, कॉटन के फील्ड के चारों तरफ भिंडी का फसल लगा देना, जिससे कि जो कॉटन का फसल है, कॉटन का जो पेस्ट हैं, बॉल वॉर्म्स, वो सारे के सारे भिंडी में आ जाएं। नेक्स्ट है ट्रिमिंग फीड बर्ड्स। Just like grasshopper eggs which are laid in field burns are destroyed by trimming field burns. Then next है flooding in the field. फ्लडिंग कर सकते हैं, फ्लडिंग से बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से बचा जा सकता है, जस्ट लाइक कट वॉर्म, आर्मी वॉर्म, टर्माइट या रूट ग्रब। स्पेशली धान के खेत में कट वॉर्म और आर्मी वॉर्म के लिए फ्लडिंग किया जाता है। और ड्रेनेज द फील्ड, ड्रेनेज द फील्ड दैट मीन्स फील्ड में एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन कर देने से भी कुछ इंसेक्ट से बचा जा सकता है। जस्ट लाइक राइस केस वॉर्म के लिए हम फील्ड को पूरी तरह से ड्रेन कर देते हैं। इस कंडीशन में राइस केस वॉर्म का ट्रांसमिशन पूरी तरह से रुक जाता है। नेक्स्ट है एलेवेज। एलेवेज दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एलेवेज to every 2 meter in rice field reduce the brown plant hopper, नीला पर्वता ब्लूजेंस। गाइस इनके अलावा भी कुछ और कल्चरल प्रैक्टिस हैं जिनको अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि रूट विल जो है, रूट विल का डैमेज राइस में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कंट्रोल के लिए हम सुपर फास्फेट जो है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जो फर्टिलाइज़र आता है उसका अप्लाई करने से रूट विल का कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, जस्ट लाइक एडॉप्टेशन ऑफ हाई सीड रेट इन सोरघम, या ट्रेस मल्चिंग, या डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, या डीप प्लॉइंग इन समर, पीरियोडिक ड्राइंग ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं इनका हम यूज़ करके इंसेक्ट्स का कंट्रोल कर सकते हैं। एज नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल मेथड्स में फिज़िकल कंट्रोल। तो फिज़िकल कंट्रोल में गाइस हम इस तरह से मॉडिफाई फिज़िकल फैक्टर्स को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट के लिए अनफेवरेबल हो। दैट मीन्स कल्चरल कंट्रोल मेथड में हम कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, और फिजिकल कंट्रोल मेथड में जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जस्ट लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, सनलाइट या रेडिएशंस एट्सेट्रा, इन सब चीज़ को मॉडिफाई करके या मैनिपुलेट करके हम इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करके कम या ज़्यादा करके इंसेक्ट का कंट्रोल करना। गाइस इसमें फर्स्ट आता है सन ड्राइंग ऑफ सीड टू किल द एग्स ऑफ स्टोर्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स या फिर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में लगभग 15 मिनट तक हम राइस को अगर डिप करें तो जो रूट नोट निमेटोड है या वाइट टिप निमेटोड है उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम थ्रोवर अगेंस्ट लोकस्ट, क्योंकि लोकस्ट ऐसा पेस्ट है, ये एक एपिडेमिक पेस्ट के रूप में आता है, इसके लिए हम फ्लेम थ्रोवर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग टॉर्च अगेंस्ट हैरी कैटरपिलर एंड कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू किल
फ्रूट फ्लाइज, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें फ्रूट फ्लाई बहुत ही मेजर पेस्ट है, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज इज़ बेस्ड। मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर। गाइस बहुत सारे जो स्टोर्ड ग्रेन होते हैं उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि अधिक मॉइस्चर होने पे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए हमें सही तरीके से मॉइस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक ड्राइंग सीड बिलो 10% मॉइस्चर लेवल, अगर 10% से कम मॉइस्चर होता है तभी हम स्टोर कर पाते हैं, अन्यथा उसमें कीट लग जाते हैं। फ्लडिंग द फील्ड टू कंट्रोल द कटवर्म, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया, फ्लडिंग करते हैं कटवर्म से कंट्रोल करने के लिए राइस के फील्ड में। फिर अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग राइस फील्ड अगेंस्ट बीपीएच, दैट मीन्स फील्ड में पानी भरने से पहले एक बार सूखा करते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर सूखा करते हैं, इससे बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ लाइट, treating the grains for storage using infrared radiation light to kill all stages of insect. Next है providing light in storage godown, as lighting produce the fertility of Indian meal moth. और नेक्स्ट है लाइट ट्रैपिंग, देन मैनिपुलेशन ऑफ एयर, इंक्रीज द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे सफोकेशन से बहुत सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रेडिएशंस, एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ ग्रीसिंग मटेरियल, ग्रीसिंग मटेरियल का यूज़ करके बहुत सारे इंसेक्ट से बचा जा सकता है। जस्ट लाइक मैंगो के ट्रंक में ग्रीसिंग करके मैंगो मिलीबग से बच सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ विजिबल रेडिएशन, येलो कलर प्रेफर्ड बाय एफिड, कॉटन वाइट फ्लाई, येलो स्टिकी ट्रैप, दैट मीन्स येलो कलर से हम इंसेक्ट को, बहुत सारे इंसेक्ट को ट्रैप भी कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।